दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इंसानों के लिए नहीं बनी होती। आप चाहकर भी उन जगहों पर चैन से नहीं रह सकते। आज की ये कहानी भी ऐसी ही एक जगह की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पुराना हॉस्टल, जहां सैकड़ों कमरे हैं, लेकिन उनमें से एक कमरे का नंबर सुनते ही हर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कमरा है कमरा नंबर 13। कहा जाता है कि इस कमरे में आज भी एक लड़की की आत्मा भटकती है। वो लड़की जिसे धोखा दिया गया और जिसने इसी कमरे में अपनी जान दे दी। लेकिन जो भी इस कमरे में रहने की कोशिश करता है, उसका हश्र भी बहुत बुरा होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राहुल की कहानी, जिसने इस कमरे की दहलीज पार की और फिर कभी वापस नहीं लौटा। राहुल दिल्ली का रहने वाला 20 साल का एक होनहार लड़का था। उसका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ और पढ़ाई के लिए उसे हॉस्टल मिलना था। राहुल पहली बार घर से दूर रहने जा रहा था। उसके मन में डर से ज्यादा एक्साइटमेंट थी। नए दोस्त, नई जगह और आजादी का नया अनुभव। वो हंसमुख और थोड़ा निडर भी था। जब राहुल हॉस्टल पहुंचा तो वार्डन ने उसे चाबी देते हुए कहा, बेटा, तुम्हें कमरा नंबर 13 मिलेगा। राहुल ने तुरंत मजाक किया, वाह, 13 तो मेरी लकी नंबर है। लेकिन वार्डन का चेहरा जैसे अचानक फीका पड़ गया। उसने बिना कुछ कहे चाबी राहुल को थमा दी और दूसरी तरफ देखने लगा। राहुल ने नोटिस तो किया, मगर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कमरा 13 पुरानी बिल्डिंग के कोने में था। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर की हालत देखकर राहुल का उत्साह थोड़ा कम हो गया। कमरे के अंदर की दीवारें नमी से गीली थी। छत से टूटी हुई पंखी लटक रही थी। खिड़की आधी जंग लगी थी और बाहर से बदबूदार हवा आ रही थी। राहुल ने सोचा, चलो धीरे धीरे सब ठीक कर लूंगा। आखिर पढ़ाई करने आया हूँ, होटल में रहने नहीं। पहली रात राहुल जल्दी सो गया, लेकिन रात के करीब 2 बजे अचानक उसकी नींद खुली। उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था कि जैसे कोई उसकी पलंग के नीचे चल रहा हो। पहले उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा, लेकिन आवाज इतनी भारी थी जैसे इंसान के पैरों की। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से टॉर्च उठाई और पलंग के नीचे रोशनी डाली। वहां कुछ भी नहीं था, बस खाली फर्श। राहुल ने खुद को समझाया, शायद थकान के कारण भ्रम हो गया होगा, और फिर बमुश्किल नींद आ गई। अगले दिन कैंटीन में राहुल ने अपने नए दोस्तों को पिछली रात की घटना बताई। यार, मुझे लगा जैसे कोई पलंग के नीचे चल रहा था। अजीब सी आवाज थी, राहुल ने हंसते हुए कहा। मगर उसके दोस्तों के चेहरे अचानक गंभीर हो गए। एक ने धीरे से कहा, तू कमरे नंबर 13 में रहता है ना? राहुल बोला, हाँ, क्यों? सब मुझे डरा क्यों रहे हो? उस लड़के ने धीरे से कहा, भाई, तेरे कमरे में पहले भी लोग रह चुके हैं, लेकिन ज्यादातर टिक नहीं पाए। किसी ने रात को अजीब आवाजें सुनी, किसी ने डरावने साए देखे, कुछ तो बिना बताए ही भाग गए, बाकी सब चुप रहे। राहुल ने इस बात को हंसी में टाल दी। अरे यार, तुम लोग बस नए लड़कों को डरा दो, मैं नहीं डरने वाला। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में हल्का डर बैठ गया था। दूसरी रात राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ था। हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ था। करीब 3 बजे अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज ठंडी हवा अंदर आई और मेज पर रखी किताबें जमीन पर गिर गईं। राहुल झटके से उठा और खिड़की बंद करने गया। उसी वक्त पीछे से उसे किसी लड़की की हल्की हंसी सुनाई दी। वो पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसका गला सूख गया। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। नमी भरी दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, ये मेरा कमरा है, निकल जाओ। लिखाई ताजा थी, जैसे अभी अभी लिखी गई हो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो दरवाजा खोलकर बाहर भागा और पूरी रात कॉरिडोर में बैठा रहा। सुबह होने पर उसने सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जान चुका था, ये कोई मजाक नहीं था। अगली सुबह राहुल गुस्से में वार्डन के पास पहुंचा। सच सच बताइए, आखिर कमरे नंबर 13 में क्या है? दीवार पर लाल रंग से लिखा था और मुझे अजीब आवाजें सुनाई दी। वार्डन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, बेटा, सच तो ये है कि उस कमरे में एक हादसा हुआ था। 5 साल पहले नेहा नाम की एक लड़की उस कमरे में रहती थी। वो पढ़ाई में होनहार थी, लेकिन हॉस्टल में किसी ने उसके साथ गलत किया। डर और शर्म के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश उसी कमरे में पंखे से लटकती मिली। उसकी मौत को खुदकुशी बताया गया, लेकिन तब से उस कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। कई स्टूडेंट्स को रात को वही लड़की दिखी। कोई पागल हो गया तो किसी ने खुदकुशी कर ली। वार्डन ने कहा, इसलिए अब कोई उस कमरे में रहना पसंद नहीं करता। राहुल ये सब सुनकर डर तो गया, लेकिन उसके अंदर जिद भी जाग गई। ये सब अंधविश्वास है। अगर सच में आत्मा है तो मैं उसका सबूत निकालूंगा। उसने तय किया कि उस रात वो मोबाइल कैमरा ऑन करके सब रिकॉर्ड करेगा। उसने मोबाइल चार्ज किया, उसे टेबल पर रखा और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। फिर बिस्तर पर लेटकर बोला, अगर कुछ है तो आज सब रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके दिल में डर था, लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी थी। रात करीब 2:45 बजे अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया। राहुल घबराकर उठ बैठा। कमरे की लाइट्स झपकने लगी। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैला और तभी
कमरे के कोने में वो दिखी, सफेद कपड़े पहनी, लंबे खुले बालों वाली लड़की। उसकी आंखें लाल थीं, होंठों पर खून की परत जमी थी। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैरों की आहट नहीं थी, बस हवा में सरसराहट। राहुल का गला सूख गया, शरीर पसीने से भीग गया। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? लड़की ने हल्की हंसी के बाद कहा, मैं वो हूं जिसे इस कमरे में धोखा देकर मार दिया गया। ये मेरा कमरा है और अब इसमें कोई और नहीं रह सकता। राहुल ने हिम्मत करके कहा, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता, मुझे छोड़ दो। लड़की की आंखें और लाल हो गईं। वो चीखी, अब हर वो इंसान जो इस कमरे में आएगा उसकी मौत पक्की है। इतना कहकर उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली। राहुल तड़पने लगा, उसकी सांसें रुक रही थीं। कमरा अंधेरे में डूब गया और उसकी चीख हॉस्टल की दीवारों में गूंज उठी। अगली सुबह हॉस्टल वाले राहुल के कमरे में गए। दरवाजा खुला था, अंदर उसका बैग, किताबें और मोबाइल पड़ा था, लेकिन राहुल खुद कहीं नहीं था। उसकी कोई खबर कभी नहीं मिली। कुछ कहते हैं वो पागल होकर भाग गया, कुछ कहते हैं आत्मा ने उसे अपने साथ खींच लिया। आज भी जब कोई नया लड़का हॉस्टल में आता है तो नेहा की आत्मा उसे वही कमरा नंबर 13 दिखाती है और फिर वो कभी लौटकर नहीं आता। दोस्तों, अगर कभी आपको किसी हॉस्टल में कमरा नंबर 13 मिले तो याद रखिए, वो दरवाजा खुलता तो है लेकिन कभी बंद नहीं होता।